स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो कल आप लोगों का एग्जाम है और आप लोगों की तैयारी कैसी है वो आप लोगों का कल परीक्षा होने वाला है। तो आप लोगों ने अच्छा किया या खराब, थोड़ा सा कम तैयारी रह गया, खराब लग रहा है आप लोगों को कि तैयारी कम रहा है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो आपका एग्जाम आपका और भी खराब हो जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ा रिवीजन कर लो आप। यहाँ पे जो वीडियो आपको बनाया जा रहा उसमें आप देखो, जज करो कि कैसा आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वैसे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करो बनाने का, क्योंकि आपके पास टाइम अभी फिलहाल है। ठीक है, तो जितना हो सके एक दिन आपके पास है, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, ताकि आपके पास एक भी ऐसा मौका ना रहे जहां आपके क्वेश्चंस छूट जाए। ठीक है, तो और बात करें इस वीडियो में, हम लोग आज आपके 2-3 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आपको पेपर, जो आपका कल पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सो डैट द फंक्शन f जो r से r पे है, कह रहा है गिवन डैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कह रहा है इज नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, तो इसे कैसे शो करेंगे कि लेट, मान लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू r, और ये r कौन सा है, डोमेन वाला r है। ठीक है, नाउ लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। जब भी हम लोग फंक्शन को वन वन दिखाते हैं, सबसे पहले हम लोग एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर लेते हैं, और उसके बाद यहां से हम लोग शो करते हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो कहेंगे वन वन है, और अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आया साथ ही कुछ और वैल्यू आए तो कहेंगे ये फंक्शन नॉट वन वन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले तो बाई डेफिनेशन जो हमारे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहां से हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग x1 को लिखना चाहें, और ये x1 स्क्वायर ये इधर आके हो जाएगा x2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये यहां से क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स टू 0 हो जाएगा, या फिर x1 प्लस एक्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया x1 इक्वल टू एक्स टू, और यहां से आ गया x1 इक्वल टू माइनस एक्स टू, x1 इक्वल टू माइनस एक्स टू। ठीक है, अब यहां पे देखिए x के दो वैल्यू के लिए जो आपका एफ एक्स है वो क्या हो रहा, बराबर हो रहा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स इज, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट वन वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा कि इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस माइनस थ्री कॉमा जीरो, थ्री कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा के इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे हमें क्या बोला कि जो एरिया है ट्रायंगल का वो दे रखा है 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि एरिया क्या होता है, अगर वर्टिसेस दिया हुआ हो, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x1 y1 फिर यहाँ पे 1, x2 y2 फिर यहाँ पे 1 एंड x3 y3 एंड फिर 1, और बाहर में होता है 1/2। ठीक है, और फिर इसका मॉड होता है, ध्यान दीजिएगा इसका जो है ये पूरे का आखिरी में फिर लगाते हैं मॉड, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो निगेटिव आ सकता है बट एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। चलिए सारा डाटा पुट करते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो मॉड है, हर बार मॉड लेके नहीं चलेंगे, आखिरी में डायरेक्ट मॉड लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट्स को पुट करें तो x1 यहाँ पे है -3, फिर यहाँ पे हो जाएगा y1 0, और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, फिर x2 बात करें तो यहाँ पे है 3, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं ये दूसरा वाला पॉइंट, साथ में हो जाएगा
जीरो और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लेंगे कि जीरो के और यहाँ पे 1। अब इसको अगर हम लोग ओपन करें तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और फिर यहाँ से -3 के लिए अगर ओपन करेंगे हम लोग तो यहाँ से आ जाएगा 0 1 के, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ हो जाएगा -0 और इसके लिए फिर इस वाले रो को ढकेंगे हम लोग, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को ढकेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 3 1, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा, इस वाले 1 के लिए फिर ओपन करेंगे तो +1 और यहाँ पे ओपन होके आएगा 3 0 फिर 0 और यहाँ पे के। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 1/2 और यहाँ से -3 और यहाँ पे इंटू, यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 1 0 और फिर -k/1 -k हो जाएगा और फिर यहाँ से -0 इंटू समथिंग करने पे तो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पे 0 हो गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा +1 इंटू 3 इंटू के, यहाँ पे हो गया 3k माइनस 0 इंटू 0, यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1/2 और यहाँ से -3 इंटू -k किए तो ये हो गया प्लस का 3k और यहाँ से आ गया +1 इंटू 3k तो यहाँ पे भी हो गया 3k। ठीक है, चल यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 3k और 3k यहाँ से हो गया 6k तो यहाँ से लिख देते हैं ये हो जाएगा 6k। ठीक है, और तो ये यहाँ से 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स में और यहाँ पे आ गया ये 3k और हम लोगों को बोला था कि एरिया जो यहाँ पे है वो 9 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। अब इसको हम लोग यहाँ पे इक्वल करें तो ये हो जाएगा, जो एरिया हमारा पास है वो 9 दिया हुआ है और यहाँ से आ गया ये 3k। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 9। अब पहले हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे क्या होता है, ये मॉड के साथ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉड के साथ आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जब 3k को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा +-9। अब यहाँ से 3 से 9 कटेगा 3 बार में और यहाँ से k का जो वैल्यू आएगा वो आएगा +-3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा कि x दिया हुआ है a इंटू टी प्लस साइन टी और y दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, तो कह रहा है देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x दिया हुआ है a इंटू टी प्लस साइन टी और y दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स ऐसे आएगा क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पे हो जाएगा ये dy बाई डी टी और नीचे हो जाएगा dx बाई डी टी। ठीक है, मतलब हमें dy बाई डी टी निकालना होगा पहले, फिर dx बाई डी टी निकालना होगा एंड फिर इसको डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dx बाई डी टी और फिर इक्वल टू a। अब यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो यहाँ पे आ गया cos t। वैसे ही अगर यहाँ पे लिखें y के लिए कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू a तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, तो यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस साइन टी, यानी यहाँ से आ गया a साइन टी। ठीक है, चलिए हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि ये dy बाई डी टी और dx बाई डी टी का रेशियो है, तो यहाँ से dy बाई डी टी हो जाएगा a साइन टी और नीचे हो गया a 1 और यहाँ पे cos टी। ठीक है, यहाँ पे आ गया cos टी, a से a कटा और यहाँ पे आ गया साइन टी और नीचे आ गया 1 प्लस cos टी। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक, तो भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रूव डेट जो tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करना है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे LHS से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि 10 यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे है साइन इनवर्स 2x और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स यहाँ पे है 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ना पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। पहले इसको मान लेते हैं u और इसको मानते हैं v। ठीक है, तो पहले हम लोग u को सॉल्व करते हैं, फिर v को सॉल्व करते हैं एंड फिर ओवरऑल सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले u को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे आ गया ये टेन थीटा और नीचे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने पढ़ा होता है कि जो साइन 2 थीटा होता है, ठीक है, और टेन के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है कि ये हो जाएगा 2 टेन थीटा और नीचे हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डायरेक्ट यूज किए, यहाँ से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो यहाँ से 2 थीटा बाहर हो जाएगा और यहाँ पे u जो आ गया वो आ गया हमारा 2 थीटा। ठीक है, आगे हम लोग देखो, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं v के लिए। v में क्या करते हैं कि जो हम लोग v था वो था कॉस इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर था। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि y को मान लेते हैं टेन अल्फा। ठीक है, फिर इसमें जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला क्या था कि अगर cos थीटा को हम लोग cos 2 थीटा को अगर हम लोग लिखना चाहें टेन थीटा के फॉर्म में तो ये होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे फॉर्मूले को क्योंकि ये हमेशा यूज होने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मेरा v है वो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस यहाँ हो गया टेन स्क्वायर अल्फा, नीचे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे अगर इसमें फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये आ गया cos 2 अल्फा। मतलब बाहर क्या आ गया, cos इनवर्स cos 2 अल्फा है तो यहाँ से कह सकते हैं कि v जो है वो आ गया 2 अल्फा। ठीक है, चल अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का दिया गया था उसको बनाते हैं एलएचएस में। तो जो हमारा एलएचएस था अब क्या हो जाएगा, नाउ हमारा एलएचएस था क्या कि टेन इनवर्स 1/2 और यहाँ पे था आपका u प्लस v। तो यहाँ से क्या आ गया टेन इनवर्स, यहाँ से आ गया आपका, यहाँ से आपका आ गया u प्लस v, यानी यहाँ से कह सकते हैं यहाँ से हो जाएगा u आपका 1/2 था, u आपका 2 थीटा प्लस, एक सेकेंड यहाँ पे इसको ढंग से लिख लें, यहाँ से हो गया ये टेन इनवर्स फिर 1/2 और u की जगह पे हो गया 2 थीटा प्लस v की जगह पे हो गया 2 अल्फा। अब यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा प्लस अल्फा। आई थिंक लिखने में गलती की है क्या, हाँ ये टेन इनवर्स नहीं था, टेन था। वही सोचा तब से कि क्यों ऐसा आ रहा, ये टेन था। ठीक है, चल अब ये आ गया। अब इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी और नीचे होता है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो टेन थीटा क्या था, देखिए हम लोगों ने टेन थीटा किसको माना था, एक्स को, टेन अल्फा किसको माना था, वाई को। तो वापस से पुट कर देते हैं कि टेन थीटा की जगह पे हो जाएगा एक्स और टेन अल्फा की जगह पे हो जाएगा वाई। तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और यही हमारा आर एच एस था। तो यहाँ से लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एंड हेंस प्रूव्ड, कि यहाँ पे हमारा ये चीज प्रूफ हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि हमें इंटीग्रेशन करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का। ठीक है,
चलिए यहाँ पे पहले लिख लें चीजों को कि हमें चाहिए यहाँ पे cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, नीचे cos x माइनस कॉस अल्फा, साथ में dx। ठीक है, अब यहाँ पे cos 2x का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। cos 2x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और इसी तरह के अगर हम लोग बात करें cos 2 अल्फा का, क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और इस दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फिर माइनस टाइम्स ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे जो है वो एज इट इज रहेगा कि cos x माइनस cos अल्फा, साथ में क्या रहेगा तो dx। ठीक है, यहां से क्या आएगा, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रहेगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1। ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, दो माइनस यहाँ पे हो गया था, मतलब इक्वल टू जैसा दिख रहा था। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, साथ में यहाँ पे dx रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे में है cos x माइनस cos अल्फा, साथ में है dx। यहां से क्या आ जाएगा, देख सकते हैं कि दोनों के पास 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर ही कर देते हैं, और फिर यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे बचेगा cos x माइनस cos अल्फा, साथ में dx। अगर गौर से इसको देखें हम, तो ये हमारा मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो हमें अब यहाँ से मिल रहा है 2 टाइम्स, अब ये आ जाएगा a माइनस बी के फॉर्म में कि cos अल्फा माइनस cos x माइनस cos अल्फा, और cos x प्लस cos अल्फा, नीचे में है cos x माइनस cos अल्फा, साथ में dx। तो ये cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन यहाँ पे cos x प्लस cos अल्फा, और साथ में dx। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पे आ गया sin x, और क्योंकि cos अल्फा कांस्टेंट है यहाँ प्लस रहेगा, cos अल्फा बाहर हो जाएगा, और फिर dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा x cos अल्फा, साथ में प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर रहा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 10x। ठीक है, इफ y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, कि अगर y इक्वल टू 1 हो जहां x इक्वल टू 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो दिया हुआ है उसको हम लोग अगर लिखें डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 10x। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई वाई इक्वल टू 10x dx। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 10x और dx। 10x का इंटीग्रेशन हमें याद है रहता है कि ये होता है log sec x। ठीक है, और अगर याद नहीं है तो ऐसे का होता है, देखो ध्यान से आप, क्योंकि 10x को लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x, साथ में dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम cos x को मान लेंगे t, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x, साथ में dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि sin x तो यहाँ पे था नहीं, sin x dx ये उधर जाके माइनस dt बन जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस dt, और नीचे हो जाएगा t। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड टी, साथ में प्लस सी, और टी के जगह पे यहाँ पे cos x है, तो यहाँ हो जाएगा log cos x। ठीक है, बट माइनस 1 भी तो है, और ये माइनस 1 चला जाएगा पावर में, साथ में प्लस सी,
तो यहाँ पे क्या मिला, log, फिर मिलेगा 1/cos x, साथ में प्लस c। मतलब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि ये हो गया log sec x प्लस c। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 1/y का इंटीग्रेशन हो गया log mod y इक्वल टू, यहां से हो गया log sec x, साथ में प्लस इसको लेते हैं ln, यहाँ पे लेते हैं c। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट हम किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ln c ले लिया। ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ हम लोग को ln लेना है, तो यहाँ पे आ गया ln y। अब यहाँ पे कह सकते हैं ये हो गया ln y इक्वल टू ln, यहाँ पे हो गया c इंटू सेक एक्स, तो ln ln दोनों तरफ से हट जाएगा और यहाँ मिलेगा y इक्वल टू c इंटू सेक एक्स। हमें दिया गया है, हमें दिया है कि y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0, if y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करवाते हैं, क्या हो जाएगा कि y 1 है जब x 0 है, मतलब c इंटू यहाँ पे हो गया sec 0। अब यहाँ से अगर देखें तो sec 0 होता है 1, अब यहाँ पे आ गया c इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 इंटू सेक एक्स, मतलब y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, सेक एक्स। तो यही हो गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड particular सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन था वो आ गया है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है कि हमें इसके इंटीग्रेशन करने हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये x का पावर 4 है। ठीक है, अब ये +1 को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखते हैं और नीचे जो है वो है x² प्लस 1, साथ में dx। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, करते हैं कि x का पावर 4 में -1 करते हैं और बैलेंस करने के लिए 1 का एडिशन भी कर देते हैं। अब यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1 प्लस 1 आपस में कट जाएगा, लेकिन इसका यहाँ करने से फायदा है। क्या फायदा है कि देखो आप, ये हो जाएगा कि x का पावर 4 माइनस 1 और इसको लिखेंगे +2 और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1, साथ में dx। अब यहाँ पे अलग अलग करते हैं और अलग करते करते साथ में ये भी लिखते हैं कि ये देखो आप, x² का ये होल स्क्वायर है क्योंकि x का पावर 4 है, फिर -1 का ये होल स्क्वायर है। अब इसको गौर से देखें तो ये a² माइनस b² वाले फॉर्मेट में है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ मिलेगा x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 और नीचे में x² प्लस 1, फिर साथ में प्लस, और यहाँ से हो जाएगा ये 2/x² प्लस 1 और साथ में क्या है, dx है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कट जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन, यहाँ बच रहा, एक सेकेंड, यहाँ बचेगा x² माइनस 1 और साथ में प्लस 2/x² प्लस 1, ये हमारा बच गया। ठीक है, अब सबका इंटीग्रेशन हमें तो पता है, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, फिर -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, साथ में हो जाएगा प्लस c, और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाय डेफिनेशन अगर बात करें कंटिन्यूटी का, तो क्या होता है, बाय डेफिनेशन अगर हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका LHL जो होता है वो इक्वल होता है RHL के, और वो इक्वल होता है f ऑफ a के। ठीक है, ये डेफिनेशन आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं
देखो आप यहाँ पे अगर देखें तो LHL जो हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे LHL निकालते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस और साथ में हो जाएगा fx। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 माइनस h के लिए ये वाला चीज आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से छोटा के लिए यही चीज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि k टाइम्स 2 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा k इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ मिला हमें 4k। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग RHL निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 से प्लस के लिए ये वाला चीजें होगा और उसके लिए आपको 3 दे रखा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 2 से प्लस के लिए ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्योंकि सिंस fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, तो यहां से कह सकते हैं कि LHL जो होगा वो बराबर होगा RHL के। ठीक है, तो यहां से LHL हमारा 4k आया था और RHL हमारा 3 आया था, तो यहां से k का मान आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, कि जो हमें k का वैल्यू चाहिए था वो यहाँ पे आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है -2x³ -9x² -12x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कि कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा, इसका हमें इंटरवल बताना है। तो यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, कि एफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है -2x³ -9x² -12x प्लस 1। अब यहाँ पे करेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये 3 सामने हो जाएगा तो हो जाएगा -6x² माइनस ये 2 सामने आ जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका -18x माइनस यहाँ से हो गया 12। ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस का 12। अब यहाँ पे अगर देखें तो -6 कॉमन आएगा और बचेगा यहाँ पे x² -3x, आई थिंक माइनस कॉमन लेने से प्लस हो जाएगा, +3x प्लस 2। अब ये आप लोग देख रहे होगे कि ये फैक्टर भी कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, x² +3x प्लस 2 का आप देख सकते हो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया कि x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये -6 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 0 की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बचा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x का 2 वैल्यू आ रहा, क्या हो रहा, एक हो रहा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आ गया x इक्वल टू -2, यहाँ से आ गया x इक्वल टू -1। तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 आए, कौन कौन से, एक हुआ x इक्वल टू -2, एक हुआ x इक्वल टू -1। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे कि यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -1। अब ध्यान सुनिएगा कि एफ डैश एक्स का यहाँ पे साइन लिखने वाले, एक -1 से बड़ा एक वैल्यू लेते हैं जो कि यहाँ पे इधर लाई करेगा 0, और इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे किसमें, तो जो फंक्शन हमारे डेरिवेटिव आया था उसके। तो यहाँ से अगर एफ डैश 0 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, -6 और यहाँ पे 0 प्लस 2 और यहाँ पे हुआ 0 प्लस 1, यहाँ पे हो गया -6 और यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1, यानी ये -12 आ गया। मतलब एफ डैश 0 यहाँ पे
लेस देन जीरो है, मतलब जीरो से छोटा है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस। खुद से ऐसी चीज लिख दीजिएगा, ठीक है। कि जब इधर माइनस हो जाए, सबसे पहले राइट साइड में से कोई पॉइंट उठाना है इधर से, ठीक है। इसके बाद अपने आप यहाँ पे जो भी साइन आएगा इसके अकॉर्डिंग उसका साइन चेंज करके लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे माइनस आया तो हमने यहाँ लिखा क्या, प्लस। फिर यहाँ पे क्या लिखा, माइनस। अगर यहाँ पे प्लस आया रहता तो यहाँ लिखते माइनस, फिर यहाँ पे लिखते प्लस। ऐसे आपको अल्टरनेट लिखते जाना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जहां पे प्लस होगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा कि जब x बिलोंग्स टू -2 से -1, ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हम क्लोज इंटरवल। और अगर हम बात करें डिक्रीजिंग, तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ होगा, जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, तो निगेटिव यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, फिर -1 से इंफिनिटी, और इस जगह पे ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that both the children are boys given that at least one of them is a boy। चलिए यहाँ पे पहले इवेंट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर सैंपल स्पेस बनाना चाहें, तो अगर दो बेबी है तो ये चांस हो सकता है कि दोनों बॉय हो जाए, ठीक है। ये चांस हो सकता है कि पहला बॉय दूसरा गर्ल हो जाए। तीसरा चांस हो सकता है कि पहला गर्ल दूसरा बॉय हो जाए। और आखिरी चांस हो सकता है कि दोनों गर्ल हो जाए। तो ये हमारा बनेगा सैंपल स्पेस। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं इवेंट ई। ई क्या डिनोट करेगा, कि बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। और एक इवेंट एफ बनाते हैं, ठीक है, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो यहां से अगर हम लोग ई का सैंपल स्पेस लिखना चाहें, ई का सैंपल स्पेस क्या होगा, बोल रहा है बोथ दी चिल्ड्रेन आर बॉयज। तो सैंपल स्पेस यहाँ पे सिर्फ बी, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर हम बात करें यहाँ पे एफ के बारे में, तो एफ क्या हो जाएगा, कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो यहां से ये हो जाएगा कि बी जी, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा जी बी, और तीसरा हो जाएगा बी बी, ठीक है। चलो, तो ये एफ आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाहें, तो ई के पास कितने एलिमेंट, एक। और टोटल कितना, तो टोटल यहाँ पे सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट। तो ई का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। ऐसे ही अगर हम लोग एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, तो एफ के पास कितना एलिमेंट, 3। और टोटल कितना, तो 4। तो एफ का प्रोबेबिलिटी आ गया 3/4, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है, हमें कह रहा कि निकालो आप पी ई बटे एफ, ठीक है। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है। हमें ये चीज पूछा है, और इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब हमें जरूरत क्या है, तो हमें जरूरत है ई इंटरसेक्शन एफ का। तो अगर हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालें, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, बी बी वाला, कि जब दोनों बॉयज हो। अब इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट, तो नीचे 4 हो जाएगा। और ई इंटरसेक्शन एफ के पास एक एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। चलो अब निकालते हैं कि ई बाई एफ क्या हो जाएगा। बाय फॉर्मूला ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सारा डाटा यहाँ पे पुट करते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ के लिए 1/4 आया था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ था 3/4। 4 से 4 कटा, और यहाँ पे आ गया 1/3, और यही आपका आंसर है, ठीक। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
मतलब बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कह रहा कि 0 से π/2 है, और यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन साइन का पावर एन थीटा अपॉन साइन का पावर एन थीटा प्लस कॉस का पावर एन थीटा। कह रहा कि यहाँ पे इसको प्रूफ करो कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा π/4। सेकेंड, मेरा लैपटॉप का चार्जर खत्म हो रहा। इसको कैसे करेंगे सुनना सर। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं आई। इसको मान लेते हैं आई। ठीक है, क्या हो जाएगा कि 0 से π/2, और ये है साइन का पावर एन थीटा अपॉन साइन का पावर एन थीटा प्लस कॉस का पावर एन थीटा साथ में डी थीटा। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये जो इंटीग्रेशन है 0 से a f(x) dx, ये बराबर होता है कि इंटीग्रेशन 0 से a f(a - x) dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, और यही प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं कि नाउ इसे करेंगे कि लेट, पहला तो चीज तो हो गया लेट। नाउ आई इज इक्वल टू 0 से π/2। अच्छा, क्या करते हैं कि इसको समीकरण 1 मानते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि साइन पावर में n, और यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और फिर डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन पावर में n और साथ में होगा π/2 माइनस थीटा। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस कॉस पावर में n और साथ में होगा π/2 माइनस थीटा, साथ में डी थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से होगा 0 से π/2, और यहाँ से क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से ये क्या मिल गया, कॉस का पावर एन थीटा, और फिर डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा कि साइन π/2 माइनस थीटा फिर से हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस का पावर एन थीटा प्लस नीचे में क्या है, तो कॉस π/2 माइनस थीटा है, तो अगर यहाँ पे देखें तो साइन थीटा हो जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा ये साइन का पावर एन थीटा और फिर हो जाएगा ये डी थीटा। इसको कह देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग 1 और 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, अब गौर से अगर देखें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आई और यहाँ भी आई है, तो ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये 2i आ गया, और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे देखो आप गौर से, तो ये जो लिमिट है वो 0 से π/2 ही है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा कि साइन का पावर एन थीटा अपॉन साइन का पावर एन थीटा प्लस कॉस का पावर एन थीटा, और यहाँ होगा प्लस कॉस का पावर एन थीटा अपॉन साइन का पावर एन थीटा प्लस कॉस का पावर एन थीटा, साथ में यहाँ पे रहेगा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो आ जाएगा 0 से π/2, और क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो यहाँ पे सेम आ जाएगा कि साइन का पावर एन थीटा प्लस कॉस का पावर एन थीटा, और ऊपर में हो जाएगा यहाँ से साइन का पावर एन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस का पावर एन थीटा, साथ में डी थीटा। अब देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो आपस में कट जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो 2i था, यहाँ से 2i आ गया इंटीग्रेशन 0 से π/2, और क्योंकि यहाँ पे आ गया 1 डी थीटा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा थीटा, और लिमिट है यहाँ पे 0 से π/2, तो लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, यानी यहाँ पे π/2 आ गया, यानी हमारा वैल्यू क्या आया कि 2i जो था ये हमारा आ गया π/2, तो यहाँ से कह सकते हैं कि i क्या आ जाएगा, π/4। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने क्या लेके चला, तो हम लोगों ने यहाँ पे LHS को लेके चला था, और हमारा ये LHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या था कि ये हमारा RHS है। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था LHS। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस LHS इक्वल टू RHS आ गया यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1।
ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो पहले इसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मानते हैं फिलहाल के लिए कि हमारा वाई एक्सिस है, और ये मानते हैं एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं इलिप्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ करा इलिप्स। ये रहा इलिप्स। ठीक है, ना सुनिएगा अब, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये और ये पॉइंट क्या आएगा वो निकालते हैं। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये क्या आ गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर है, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया +-3, और बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4 है, तो बी का मान यहाँ पे आ गया +-2। मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 3,0, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0,2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये होता है a,0, ये होता है 0,b। अब हमें चाहिए इस पूरे इलिप्स का एरिया, हमें चाहिए इस पूरे इलिप्स का एरिया। ठीक है, अब गौर से अगर देखें हम लोग इस पार्ट में, तो क्या है कि जो एरिया आपका ये वाला पार्ट में है, ध्यान रखिएगा, नामकरण अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो ये नामकरण करते हैं ए, ये नामकरण करते हैं ओ, ये नामकरण करते हैं बी। हम लोग गौर से अगर देखें कि जो एरिया आपका ए ओ बी का है, इसमें अगर हम लोग 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरे इलिप्स का जो एरिया यहाँ पे आने वाला है वो आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग निकालने वाले हैं कि भाई एक पार्ट का निकाल देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, और ध्यान सुनिएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पतला सा एक स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को कहते हैं dx, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है इसको नामकरण करते हैं कि ये y है। तो यहाँ आता है y dx, और जो x का लिमिट है वो लिमिट यहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा, तो 3 तक जा रहा, तो लिमिट यहाँ हो जाएगा 0 से 3। ठीक है, चलिए यहाँ से हम गौर से देखें, तो ऐसा है कि हमें जो इक्वेशन दिया है वो यहाँ पे हमें दे रखा है, एक सेकेंड, इधर 1 था, हमने 0 लिखा है, सॉरी, ये 1 था। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे y को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। अब ये 4 धर जाएगा, तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो y क्या हो जाएगा, +-4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से इसको y की जगह पे इसको लिखते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 0 से 3, और यहाँ पे क्योंकि 2 है तो ये 2 आ जाएगा, और साथ में होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, साथ में dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर इंटीग्रेशन निकालें तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और फिर यहाँ पे है 0 से 3 रूट अंडर, अगर एलसीएम लिए तो यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx। अब नीचे वाला का 9 का रूट पता है 3 होता है, इसको बाहर निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा कि 8/3 इंटीग्रेशन 0 से 3 रूट अंडर, ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर साथ में dx। और अगर आप लोगों ने फॉर्मूला रट्टा मारा होगा, तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करें तो ये होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a साथ में प्लस c होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन होने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम सारा डाटा को पुट करें, देखो यहाँ पे ये हमने सारा डाटा को पुट करा अगर हमने, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 8/3, और फिर हमने इंटीग्रेशन करा तो यहाँ से आ जाएगा
एक्स बाय टू रूट अंडर 9 - x² प्लस a² बाय 2। तो a² 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स x/a, इट मीन्स x/3, x/3। और फिर साथ में होगा यहाँ पे c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 से 3। अब यहाँ पे जब डाटा पुट करें तो क्या आ जाएगा कि 8/3 यहाँ से आ गया 3/2 रूट अंडर 9 - 3², साथ में प्लस 9/2 साइन इनवर्स यहाँ से हो गया 3/3। ठीक है, और फिर जब जीरो पुट करेंगे यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे जीरो पुट करें तो ये हो जाएगा 0 और इनटू जो भी यहाँ पे आने वाला है कि 9 - 0², और फिर यहाँ होने वाला है 9/2 साइन इनवर्स 0/3। अब यहाँ पे जब हम लोग सारा डाटा इसमें पुट करके चेक किए, देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, मतलब ये भी 0 होने वाला है। ठीक है, चल अब ये 3 है और ये 3 है, कट के 1 आ गया, मतलब यहाँ से आया 8/3 इंटू, अब तो सिर्फ यही बचा है तो इसी को लिखते हैं, इंटू यहाँ से है 9/2 और साइन इनवर्स यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 से कटा 8 4 टाइम्स में, 3 से कटा 9 3 टाइम्स में। अब यहाँ से क्या आ गया कि 4 इंटू 3 इंटू साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो 2 से 4 कटा 2 टाइम्स में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 3 इंटू 2 6, यानी ये आ गया 6/² यूनिट्स। ठीक है, ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कह रहा एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है, तो यहाँ पे हमें दिया है कि dv/dt जो है क्यूब का, वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि हमें जो एज दिया हुआ है, अगर मान लें कि क्यूब का एज ए है, वो हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज, इट मीन्स dA/dt हमें निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब के लिए, ये होता है ए क्यूब। ठीक है, कि जो आपका साइड होता है, साइड का क्यूब होता है। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे ये हो जाएगा dv/dt, और ए क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 सामने आएगा, और ये हो जाएगा 3a² dA/dt। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें तो dv/dt दिया हुआ है 8 इक्वल टू 3 इंटू a² इंटू dA/dt यहाँ पे हमें निकालना है, और a भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डाटा हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें कि dA/dt क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, ये आई थिंक कटेगा, और ये कटेगा यहाँ से होगा 4 से, 4 2 जा 8, एंड ये कटेगा 4 3 जा 12, यहाँ से कटेगा ये 2 6 जा 12, यानी dA/dt आ गया वहां पे 1/3 3 जा 9 और 9 6 जा 54, मतलब dA/dt आ गया 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया dA/dt। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए डी ऑफ एरिया, मतलब एरिया का चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, नाउ, हमने यहाँ पे लिखा नाउ एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dA/dt इज इक्वल टू 12, यहाँ पे a हो गया और साथ में dA/dt। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू ए दिया हुआ है 12 इंटू dA/dt आया था 1/54। ठीक है, तो यहाँ से ये डिवाइड होगा, ये कटेगा 6 से, कि 6 2 जा 12, और ये 6 कैसे कटा 9 टाइम्स में। ठीक है,
अब ये 3 से कटेगा कि 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी यहाँ से आ गया 4 2 जा 8 यानी डीए बाई जो dt आया वो यहाँ पे आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और यही आपका रेट ऑफ चेंज हो गया एरिया का, सरफेस एरिया का। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, कि जो लाइन दिया हुआ है आपका, दो लाइन दिया हुआ है, एक ये रहा और ये एक रहा, हमें कह रहा है इसके बीच का जो एंगल है वो बताओ हमें। तो इसको कैसे करेंगे? तो जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये किस फॉर्मेट में होता है, ये हमेशा होता है आपका a प्लस लेमडा बी वाले फॉर्मेट में, जहाँ पे b जो होता है वो होता है डायरेक्शन वेक्टर, कि कौन से डायरेक्शन में आपका वेक्टर जा रहा है। ठीक है, और जो लाइन का एंगल निकालना होता है, इसका मतलब आपके डायरेक्शन वेक्टर जो दिए हुए हैं दोनों लाइन का, उसके बीच का एंगल क्या है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हमें दिया हुआ क्या है, b1 और b2, और यहाँ पे अगर b1 को लिखें तो क्या है, 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, और अगर b2 फैक्टर को लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें निकालना है एंगल, क्या हो जाएगा कि cos थीटा जो होता है वो होता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो b1 का मॉड अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। कितना आ गया यहाँ से कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 एंड 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब यहाँ पे अगर देखें तो 9 और 4 13, 13 और 49, यहाँ पे हो गया 62। और ऐसे ही अगर हम लोग b2 का मॉड निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हो गया रूट अंडर 21। ठीक है, तो यहाँ से ये भी कंप्लीट रहा। चलिए, अब यहाँ पे निकालते हैं cos थीटा, और b1 डॉट b2 भी चाहिए, तो यहाँ से cos थीटा जो होगा वो आ जाएगा b1 डॉट b2, मतलब i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो यहाँ से हो गया 2 इंटू -1 यानी -2, फिर प्लस 7 इंटू 2 यानी 14, फिर यहाँ पे -3 इंटू 4 यानी माइनस का 12, और नीचे नीचे क्या हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 62 इंटू रूट 21। तो यहाँ से कितना आ गया, 12 और 2 14, ये पूरा पूरी यहाँ पे देख सकते हैं कट गया, यानी यहाँ से आ गया cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आ गया cos थीटा 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं -2 प्लस 14 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 0। तो क्योंकि cos थीटा 0 आ गया, और जब cos थीटा 0 रहता है तो कह सकते हैं हम लोग क्या, कि जो लाइंस है, क्योंकि b1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा b2 के, तो यहाँ से कह सकते हैं कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट रहा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा कि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है इसका। ठीक है, कैसे निकाला जाए, देखो ध्यान से आप। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे तो बाहर में हो जाएगा 1/√5, और यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1/x², मतलब रूट में, एक सेकेंड, रूट में यहाँ पे आएगा रूट x² माइनस 2/5x। ठीक है, अब इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये 1/√5 है, और साथ में यहाँ इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे ये x² है, और यहाँ पे माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/5 साथ में x। अब गौर सुनिएगा क्या करेंगे, कि जो ये 1/5 है, ध्यान से सुनिएगा, कि a² माइनस 2ab प्लस b² रहता है, तब इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे माइनस में 2ab चाहिए,
अब गौर से अगर देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, माइनस में 2 है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब होल स्क्वायर लिखना है तो मुझे भी बी स्क्वायर चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे खुद से ऐड करेंगे और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, गौर से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक क्वांटिटी को देखें तो ये आपका होल स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन 1 यहाँ से हो गया रूट, और ये मिल गया हमें x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, साथ में माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, साथ में यहाँ पे dx छूट रहा था तो ये dx भी आएगा, यहाँ पे dx भी आएगा। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ से, तो 1/√5, और फिर ये जो फॉर्मेट है ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मेट है वो आपका इंटीग्रेशन है 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1, जो रहता है इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर, साथ में प्लस सी। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा कि log मॉड ऑफ x माइनस 1/5 प्लस यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, साथ में प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा कि जो सो डैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स क्यूब इज वन वन फंक्शन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं गिवन, यहाँ पे fx क्या दिया हुआ, एक्स क्यूब, यहाँ पे लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, डोमेन से दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2। नाउ हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2, और हम दिखाएंगे यहाँ पे कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, इसी कारण से फंक्शन जो है वो क्या है, 1 1 है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या आ गया कि x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, तो यहाँ से क्या इंप्लाई किया कि x1 इक्वल टू x2। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले, और हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सो fx इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1, खत्म, यही हो गया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे इंटीग्रेशन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए का, करना कैसे, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या लगाते हैं कि यहाँ पे खुद से हम ये x प्लस ए माइनस ए कर सकते हैं, और नीचे हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस ए साथ में dx। अच्छा, ये तिगड़मबाजी क्यों किया, तो यहाँ पे ये तिगड़मबाजी इसलिए की है बच्चे कि ये x प्लस ए, और ये इसको मानते हैं कि ये फिलहाल के लिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम तोड़ेंगे तो ये होगा साइन ए कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए, फिर साइन बी, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस ए साथ में dx। अब यहाँ पे जब अलग अलग करें तो यहाँ से आ जाएगा साइन साइन कट जाएगा, देखो यहाँ पे किस हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए, और फिर माइनस में कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, साथ में यहाँ पे है साइन ए, और फिर यहाँ पे है dx। ये साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कट गया, और यहाँ बचा इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये आपका कॉट एक्स प्लस ए है, और साथ में आपका यहाँ पे है साइन ए dx। अब cos a कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos a, और यहाँ पे हो जाएगा dx माइनस साइन a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और यहाँ होगा इंटीग्रेशन cot x प्लस ए साथ में dx, और यहाँ से आ जाएगा x का यहाँ हो जाएगा, साथ में आएगा cos a माइनस यहाँ पे आ गया साइन a इंटू cot x प्लस ए का इंटीग्रेशन होता है log मॉड ऑफ साइन x प्लस ए हो जाएगा, साथ में प्लस सी, और ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे है कि हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, और हमें कुछ चीजें निकालना है। पहला चीज तो हमें बी माइनस ए निकालना है, और ये आसान है, क्या, तो हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है,
हमें दे रखा है कि जो ए वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, और जो दूसरा वेक्टर आपका दिया हुआ है बी वेक्टर वो है 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। अब हमें पहला चीज निकालना है बी माइनस ए। ठीक है, क्या होगा? तो 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप माइनस 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। क्या आ जाएगा? तो 6 में से 3 जाएगा, ये बचेगा 3i कैप। 5 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 4j कैप, और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2k कैप। और यही है आपका बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, चलो सच निकालते हैं। हमें बोला गया है ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने। क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हो जाता है, ये लिखेंगे आई, ये लिखेंगे जे, ये लिखेंगे के, और फिर ए वेक्टर पहले है तो यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट जो सारे थे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, और फिर बी के लिए क्या होगा? तो 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ हो जाएगा आई, और हमने जो लिया यहाँ से हो जाएगा, जब आई वाले रो और कॉलम को ढकेंगे तो हमें दिखेगा 1 -4 5 -2, फिर माइनस जे लेंगे, और इस बार जे के रो और कॉलम को ढकेंगे तो क्या मिलेगा? 3, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ -4, यहाँ -2, और फिर जब हमने के वाले को लिया तो के रो और कॉलम को ढकेंगे तो हमें हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, और कितना आ जाएगा यहाँ से कि आई, और यहाँ हो जाएगा -2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, -2 और माइनस माइनस +20, फिर माइनस जे, और ये हो जाएगा -6 और +24, है ना, क्योंकि 3 इंटू -2 -6 हो गया, और -6 इंटू -4 तो ये हो गया -24, और माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा प्लस का 20। फिर यहाँ पे आया के, और ये हो गया 3 इंटू 5 15, -6 इंटू 1 हो गया 6। यहाँ से कितना आ गया? तो 20 में से 2 गया तो ये बचा 18i कैप, फिर 24 में से 6 गया तो यहाँ बचा माइनस का 18j कैप, फिर 15 में से 6 गया तो यहाँ बचा +9k कैप। ठीक है, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा में हमें पूछा था कि ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए, मतलब यहाँ से क्या है? ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए क्या है? तो 18i कैप माइनस 18j कैप प्लस 9k कैप, इसका हमें डॉट निकालना था बी माइनस ए, जो कि यहाँ पे आया था 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, चलो गुना करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 इंटू 3 54, फिर 18 इंटू 4 -72, फिर 9 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 18। ठीक है, 54 और 18 यहाँ पे होता है 72, माइनस में 72 तो ये आ गया 0, तो ये भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स जो दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है, और जो भी आपका वैल्यू के का आए वो हमें कमेंट करना। ठीक है, तो जैसे बताए थे एलसीएल और आरसीएल निकालना है, इक्वेट करना है, सेम काम यहाँ भी करना है, और ये आप वैल्यू निकाल के आंसर को कमेंट करोगे। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से है, जो कि फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स जो गिवन है, वो है x³ प्लस 3x² माइनस 105x प्लस 25। ठीक है, इसको क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले चाहिए होता है तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 105। ठीक है, चलो, और यहाँ पे हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को हमें 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा
3, क्योंकि सबसे आई थिंक 3 कॉमन आ रहा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 105 से अगर हमने 3 कॉमन लिया तो 3 3 जा 5 एंड 5 35, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 3 कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड पे ही देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इसको फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो इसको फैक्टर करने के लिए 35 को अगर तोड़ें तो ये 7 और 5 में टूट जाएगा, यानी यहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। पहले दो से देखें तो x कॉमन आ रहा, और यहाँ बचेगा x प्लस 7, और दूसरे वाले दो से देखें तो माइनस 5 कॉमन आ रहा, और यहाँ भी बचेगा x प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से देखें तो दोनों जगह से x प्लस 7 कॉमन आ गया, और यहाँ बचा x माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये दोनों का पॉसिबल 0, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 के लिए, या फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक -7 और एक आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ हो गया -7, यहाँ हो गया -5, ठीक है। यहाँ से हो गया -7। क्या करेंगे कि एक बड़ा वैल्यू लेते हैं 5 से, मतलब हमेशा क्या करना है कि आप इधर से ही वैल्यू लेना, दाएं तरफ से ही। तो 5 से बड़ा एक वैल्यू लेते हैं, मान लो आप ले लिए हम 6, और एफ डैश एक्स जो आया है इसमें पुट करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश यहाँ पे 6 निकालें तो हो जाएगा 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 माइनस 105। यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस 36 माइनस 105, और 36 को अगर हम लोग 3 से गुना करें तो आई थिंक ये आता है 6 18, और 6 3 9, तो ये होगा 108 प्लस 36 माइनस 105। तो गौर से अगर देखें तो ये तो 0 से बड़ा ही आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग एफ डैश एक्स का साइन लिखते हैं, ना कि एफ एक्स का। बार बार गलती होता क्या है बच्चों से कि ये एफ एक्स का साइन यहाँ पे गलती से लिख देते हैं, बट ये गलत है। यहाँ से हो गया प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे अगर बात करें इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ध्यान रखिएगा जहां पे आपका जो डेरिवेटिव आया है पॉजिटिव आया है वहीं पे इंक्रीजिंग होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -7 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अगर बात करें डिक्रीजिंग का कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, कहाँ होगा कि x बिलोंग्स टू जहां पे ये निगेटिव रहे, तो -7 से 5, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, कि एक बार 2 कॉइन को टॉस किए। कह रहा फाइंड पी ई बाय एफ पेयर। ई जो है टेल्स अपियर ऑन दी 1 कॉइन, और एफ जो है वो 1 कॉइन सोज हेड। तो अगर हम यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस लिखने की बात करें अगर हम, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेड हेड, फिर हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल, ठीक है। ये सिंपल केस हो गया। अब हम लोग ई को लिखें कि टी, जो टेल है टीयर्स ऑन 1 कॉइन, कि 1 कॉइन में टेल आए। तो ई का अगर हम सैंपल स्पेस अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा टेल हेड और फिर हेड टेल, ठीक है। और अगर हम एक्स एफ का अगर सैंपल स्पेस लिखना चाहें, कह रहा 1 कॉइन सोज हेड, एक कॉइन क्या करे, हेड को दिखाए, ठीक है। 1 कॉइन सोज हेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेड टेल और टेल हेड, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं। अब हमें कह रहा कि पी ई बाय एफ चाहिए, तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला होता है पी ई बाय एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो पी ऑफ ई कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो ये हो जाएगा ई के लिए, ये तो 2 एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है, 2/4 हो जाएगा। कट पुट के यहाँ से आ गया 1/2,
और अगर हम लोग एफ की बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, तो अगेन ये 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग इंटरसेक्शन में निकालें कितना एलिमेंट है, ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम निकालना चाहें तो दोनों एलिमेंट कॉमन है। यहाँ पे हो जाएगा हेड टेल टेल हेड। और अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो ये हो जाएगा, 2 एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है, कट कुट के यहाँ पे 1/2 आ गया। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग डाटा पुट करें तो हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, कट कुट के ये 1 आ गया। मतलब प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि x/(x⁴ माइनस x² + 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इस वाले सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या कि x² को मान लेंगे हम t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x dx = आएगा dt। ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि x dx क्या आ गया, तो dt/2 आ गया। जब इसको सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। तो ये इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा आपका dt, और 2 को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका t² माइनस t+1। ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, यहाँ पे लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूले। क्या हो जाएगा यहाँ से कि ये हो जाएगा t² माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1/2, साथ में ये हो जाएगा t। अब यहाँ पे 1/2 के होल स्क्वायर से एडिशन करेंगे और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया, तो यहाँ मिला 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक गौर से देखें तो ये t-1/2 का होल स्क्वायर है, साथ में क्या है, तो यहाँ पे है -1/4 + 1, और यहाँ पे कितना आ गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, यहाँ से हो गया t-1/2 का होल स्क्वायर, और -1/4 + 1 ये आ जाता है 3/4, जो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, यहाँ हो जाएगा t-1/2 का होल स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा +√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हमें जानते हैं कि ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा डी टी अपॉन t² माइनस a² वाला, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉन t-a/t+a और साथ में +c। अब यहाँ पे इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 1/2 इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कर ही देते हैं अब। ठीक है। 1/2a यानी 1/2 इंटू √3/2, साथ में लॉन मॉड ऑफ t-e, मतलब t-1/2 -√3/2 अपॉन, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के लिए लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आया, प्लस के लिए यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी चेंज आएगा। ठीक है। यहाँ पे प्लस है, तो ये लॉन में ना होकर के, ध्यान रखिएगा, लॉन में ना होकर के ये आपका हो जाएगा 10 में, कि जो इंटीग्रेशन होता है 1/a² + t² का, ये होता है 1/a tan−1 t/a साथ में +c। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, फिर tan−1 x/a, मतलब t-1/2 अपॉन √3/2। ठीक है। चलिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और यहाँ आया 1/√3 tan−1, और t की जगह पे वापस से जो चीज हमने पुट करा था वो पुट करते हैं कि x²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x² माइनस 1, और अगर हम लोग एलसीएम लें तो नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा √3/2। 2 से 2 कटा और यहाँ आ जाएगा 1/√3 tan−1, यहाँ से आ जाएगा 2x² माइनस 1 अपॉन √3 साथ में +c। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।